और जितनी भी इनकी स्कीमें हैं आज के दिन सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए इन्होंने कर्ज। जब आपको कुछ बात अच्छी नहीं लगी, आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी इंदिरा जी के समय, आपने उनको चुनाव हराया। भाजपा का एक एक नेता समझता है कि यहाँ आकर मंच पर लोगों का ध्यान इधर उधर करो, धर्म की बात पे ले जाओ, जाति की बात पे ले जाओ और वोट मिल जाएगा। मीडिया को तो इन्होंने खरीद ही लिया है अपने खरबपति दोस्तों से। तमाम मीडिया जो है, ये जो टीवी वाले हैं, कैमरा वाले हैं, ये सब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, जो बड़े बड़े खरबपतियों की कंपनियां हैं, जिनकी साठगांठ है भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ। जो आपकी संपत्ति है देश की, सारे बड़े बड़े खरबपतियों को दी जा रही है। हम वो संपत्ति वापस लाके आपके हाथों में डालेंगे। के लिए स्कीम लाने के बजाय, आपकी मदद करने के बजाय, समर्थन करने के बजाय मोदी जी की सरकार ने क्या किया? आपको एक 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा दिया और वो 5 किलो राशन में वो कहते हैं कि उनको पूरी तरह से, ये इनकी समझ है कि वही आपके लिए काफी होना चाहिए, लेकिन वो काफी हो नहीं रहा है कि नहीं? जब आप वो 5 किलो राशन खत्म होते हैं तो क्या होता है? आप फिर से निर्भर हो जाते हो सरकार के कि फिर से हमें और 5 किलो राशन मिलेगा, और इसी तरह से आप अपना गुजारा करने की कोशिश करते हो। आज खेती कर रहे हो, खेती के सारे सामान पे जीएसटी है कि नहीं? इसका मतलब है कि जो पहले सामान एक दाम पे मिलता था, आज उससे ज्यादा दाम पे मिल रहा है, तो महंगाई बहुत, वहां पे भी उसका असर पड़ रहा है। रोजगार के पद, 30 लाख पद मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, आज तक एक नहीं दिया गया है। कोई स्कीम नहीं है कि आप लोगों को सक्षम कैसे बनाया जाएगा। जितनी भी स्कीमें हैं ऐसे ही हैं कि राशन पकड़ा दो, लेकिन रोजगार पकड़ा दो की कोई स्कीम नहीं है। तो आप राशन पे निर्भर रहेंगे, आप सुबह से शाम तक मोदी जी के गुण गाते रहेंगे कि भैया राशन दे दिया, राशन दे दिया, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। मोदी जी अग्निवीर स्कीम ले आए, 4 सालों के लिए आप सेना में रहेंगे, 4 साल बाद घर आके फिर से बेरोजगार। तो आपकी बेरोजगारी को हल करने की स्कीम नहीं लाते, आपका दिल तोड़ने वाली, आशाएं तोड़ने वाली स्कीमें ला रहे हैं। और जितनी भी इनकी स्कीमें हैं आज के दिन सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। समझ लीजिए आप, बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए इन्होंने कर्ज। भाजपा के नेता यहाँ आएंगे आपको भाषण देने के लिए, तो मैं यकीन दिला सकती हूँ आपको, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, आपकी समस्याओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी समस्याओं के हल के लिए इन्होंने कोई नीति ही नहीं बनाई। देखिए, नेताओं को आप अच्छी तरह से समझते हैं, सब खड़े हैं हम मंच पे। आपने बड़े बड़े यहाँ पे जो आपकी जो लोकतांत्रिक जो आपका इतिहास रहा है रायबरेली का, वो बहुत महान इतिहास है। लोग कहते हैं कि आपका क्षेत्र हमसे जुड़ा है, हमारे परिवार से जुड़ा है, लेकिन उसको गहराई में अगर इस बात को आप समझो तो हमारा परिवार यहाँ आया, आपके पास हम आए। क्यों आए? 103 साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ रायबरेली का किसान आंदोलन कर रहा था, इसलिए। मतलब रायबरेली की जनता ऐसी है, आपको गर्व होना चाहिए अपने क्षेत्र पर। 103 साल पहले यहाँ की जनता ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, यहाँ के किसान आंदोलन कर रहे थे, जागरूक थे, अपने लिए कह रहे थे कि जो हमारे साथ हो रहा है गलत हो रहा है। जब मोतीलाल नेहरू जी को पता चला, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ भेजा, तब से हमारा रिश्ता शुरू हुआ है, आप हमारे परिवार का आपके साथ। जब आपको कुछ बात अच्छी नहीं लगी, आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी इंदिरा जी के समय, आपने उनको चुनाव हराया। आप तब भी जागरूक थे, आपने सोचा कि ये जो इंदिरा जी की नीति है ये हमें पसंद नहीं आई, ये जनता के लिए लाभदायक नहीं है, तो आपने उनको हरा दिया एक चुनाव। इंदिरा जी नाराज नहीं हुई, इंदिरा जी ने जो आपने जो किया उससे उन्होंने आत्मचिंतन की,
उन्होंने सोचा कि हाँ, हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई, मुझे समझना चाहिए, और फिर से चुनाव के लिए आई, आपने उनको जिताया, समर्थन दिया। ये आपके क्षेत्र की, रायबरेली क्षेत्र की खासियत है कि आप जागरूक हो, आप नेताओं को समझते हो। तो मैं वापस उस बात पे आती हूँ जहां से मैंने शुरू किया कि आप नेताओं को समझते हो तो नेताओं की आदत मत बिगाड़ो। और आज देश में क्या हो गया है कि नेताओं की बेहद आदत बिगड़ गई है। नेता जानता है कि उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, शिवम को नौकरी देने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी खेती से कमाई बढ़वाने की कोई जरूरत नहीं है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चुनाव के समय आपको दिखेगा 100-200 रुपए कम कर देंगे सिलेंडर का, बाकी समय कुछ नहीं करेंगे। बाकी समय जीएसटी डालो, ये डालो, वो डालो, ताकि महंगाई बढ़ती चले जाए, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि ये सोचते हैं कि चुनाव के समय आएंगे, धर्म की बात करेंगे, उससे आपके जज्बात उभर जाएंगे, आपको लगेगा भाई हमारा धर्म संकट में है। पिछले चुनाव में दुरदुरिया की खूब सारी अमेठी में, महिलाओं से शपथ करवा दी भगवान के नाम कि हम धर्म के नाम पर अपना वोट देंगे। आपने ऐसी आदत डलवा दी कि नेता सोचता है कि अगर आपकी सड़क टूटी है, आपके गांव में पानी नहीं आ रहा है, आपको बिजली की जरूरत है, तो नेता का उससे कोई रिश्ता नहीं है। नेता जानता है, आज भाजपा का एक एक नेता समझता है कि यहाँ आकर मंच पर लोगों का ध्यान इधर उधर करो, धर्म की बात पे ले जाओ, जाति की बात पे ले जाओ और वोट मिल जाएगा। इसीलिए आज जागरूक होने का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक बने। जो मोदी जी की सरकार है वो खरबपतियों को तो मजबूत बना रही है, लेकिन हर स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर बना रही है। लोकतंत्र को कमजोर बनाने का मतलब क्या है? लोकतंत्र क्या है? आपके जीवन में क्या महत्व है उसका? यही है कि आपको वोट का अधिकार मिलता है, आपको कुछ पसंद नहीं है, आपको शिकायत करने का अधिकार है, आपको नेता को जवाबदेही बनाने का अधिकार है कि भाई तुमने मेरा काम नहीं किया, देखना मैं भी तुम्हारे लिए वोट नहीं डालूंगी। यहाँ आते हो वोट मांगने के लिए, काम करके दिखाओ, ये अधिकार दिया है। संविधान ने आरक्षण का अधिकार दिया है, जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसकी मदद नहीं हुई है, उनको मदद करने का आपका अधिकार है। तो ये सारी चीजें, आरक्षण, वोट का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये जो 5 किलो राशन आपको मिलता है, कांग्रेस ने भोजन का अधिकार दिया था संविधान के तहत कि हर देशवासी को कम से कम एक न्यूनतम जो भोजन है, राशन है, उसका अधिकार है। ये कांग्रेस की स्कीम है जो मोदी जी आजकल करा रहे हैं अपने नाम। इसी तरह कई अधिकार हैं जो संविधान देता है। आज मोदी जी के जो उम्मीदवार हैं भाजपा के, जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हमें वोट दोगे, हम संविधान बदल रहे हैं। मीडिया को तो इन्होंने खरीद ही लिया है अपने खरबपति दोस्तों से। तमाम मीडिया जो है, ये जो टीवी वाले हैं, कैमरा वाले हैं, ये सब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, जो बड़े बड़े खरबपतियों की कंपनियां हैं, जिनकी साठगांठ है भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ। जितनी भी संस्थाएं थी जो आपको मजबूत बनाने वाली संस्थाएं थी, उनको कमजोर कर डाला है और अब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब ये बात फैली लोगों के बीच में, इनके नेताओं ने ही कही, इनको कहलाया गया। जब ज्यादा फैलने लग गई और मोदी जी को लगा कि नुकसान हो जाएगा चुनाव में, तो वो कहने लगे कि हम संविधान बदलेंगे नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन्होंने इसी तरह से बहुत ऐसी चीजें की हैं जिसने जनता को कमजोर किया है। 10 सालों से केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। वहां मोदी जी, यहाँ योगी जी। आपको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में रोजगार मिले हैं, आपको तरक्की आई है? महंगाई बढ़ गई है, कमाई कम हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है। तो जो इनका काम है, इसका प्रमाण तो आपके जीवन में आपको दिख रहा है। तो इसके आधार पे अपना वोट दो। कुछ ऐसी गारंटी है जो हम इस चुनाव में लाए हैं। हम इनको गारंटी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने करके दिखाया प्रदेशों में और हम करके दिखाएंगे। क्या है ये गारंटी?
1,00,000 रुपए सालाना, 1,00,000 रुपए परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में डाले जाएंगे। 8,500 रुपए हर महीने बनते हैं, ये डाले जाएंगे। आज जो आपकी संपत्ति है देश की, सारे बड़े बड़े खरबपतियों को दी जा रही है, हम वो संपत्ति वापस लाके आपके हाथों में डालेंगे। तो सबसे पहली स्कीम तो ये महिलाओं वाली है। फिर 50% जितने भी सरकारी पद है, जितने रोजगार हैं, वो महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे। मतलब पहले से जो आरक्षण है वो चलेगा, तो जो ओबीसी आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है, चलेगा, बस उसमें आधी महिलाओं को मिलेंगी नौकरियां, ताकि महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आशा, आंगनवाड़ी और जो मिड डे मील की महिलाएं हैं जो मदद करती हैं, आजकल कई सालों से आपका जो मानदेय है वो बढ़ाया नहीं गया है। उस मानदेय में केंद्र सरकार की तरफ से भी पैसे डलते हैं, हम उन पैसों को दुगना करेंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए और आपको सुविधा हो। उसके साथ साथ नौजवानों के लिए सुन लो, नौजवानों के लिए 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार ने खाली रखे हैं, उनको भरने का काम हम तुरंत शुरू कराएंगे। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, जिसमें से अगर आप अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई अपना छोटा सा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कुछ भी छोटा बिजनेस शुरू करना चाहें, तो उस फंड में से आपको पैसे मिलेंगे। ये खास नौजवानों के लिए है। जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, क्या करते हैं, बच्चा शिक्षित होता है तो स्थायी नौकरी मिलने से पहले उसको कहीं पे इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप में डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो सीख भी लेता है और उसको वेतन मिल भी जाता है। लेकिन गरीब परिवारों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है उपलब्ध। तो हम सरकार की तरफ से जो भी स्नातक पास बच्चे हैं, उनके लिए हम ये अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1,00,000 रुपए सालाना नौजवानों को मिलेगा जब तक उनकी अस्थायी नौकरी नहीं हो। किसानों के लिए मैंने जीएसटी की बात की, महंगाई की बात की। जितने भी खेती के सामान हैं जिसपे आज जीएसटी लगा है, वो सब हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपकी कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। स्थायी आयोग का मतलब है कि ये निर्भर नहीं होगा जो सरकार आ रही है उस पे, कि मतलब है कि अगर हमने बना दिया और हमने आज कह दिया कि हम आपका कर्ज माफ कर रहे हैं, तो अभी आपके कर्ज माफ हो गए। 4-5 साल बाद अगर किसी का फिर से कर्ज होगा तो फिर कैसे माफ होगा? तो अगर फिर से कोई पार्टी ऐलान नहीं करेगी कि हाँ हम करने जा रहे हैं, तो हम एक स्थायी आयोग बनाना चाहते हैं सरकार में, केंद्र सरकार से। ये स्थायी आयोग होगा, जब आप कर्ज लेते हैं और आप संकट में पड़ते हैं, उस स्थायी आयोग में जाकर अपना कर्ज माफ करा सकते हैं। ये स्थायी आयोग बनेगा। तो ये सारी हमारी स्कीमें हैं, इससे ज्यादा भी है खूब सारी। मेरे मन में जितनी आई मैंने सुना दी जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें हैं आपके लिए जो आपको आगे बढ़ाने की स्कीम है, और जो इस नजरिए से बनाई गई है कि आपके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है इन 10 सालों में। बड़ी बड़ी बातें, टीवी पे अच्छे सुनहरे सपने, ऐसे लग रहा है कि देश की बहुत तरक्की हो रही है, मगर कहीं और हो रही होगी, क्योंकि आपके जीवन में तो दिख नहीं रही है। तो इसी परिस्थिति में जनता को रखना कि जनता का ध्यान इधर उधर हो रहा है, कभी धर्म पर, कभी जाति की समस्याओं पर, लेकिन इस बात पर नहीं कि आपकी समस्याओं को हल कैसे करना है। ये राजनीति चल रही है, इस राजनीति को बदलने के लिए आप अपना वोट का इस्तेमाल करो। यहाँ आप सही राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। सेवा की राजनीति आपको मेरे परिवार के 4 पुश्तों ने दिखाई है करके, और जिस तरह से हमने सेवा की है उस तरह से आपने भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। हमेशा देश के प्रति अपनी निष्ठा, देश के प्रति अपनी जागरूकता आपने दिखाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सब जागरूक बन जाएं और जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, उसको बदल डालें। यहाँ पे आप राहुल जी को जिताएंगे तो आपको एक ऐसे सांसद मिलेंगे, आपको 2-2 लोग मिल जाएंगे।
आमतौर से सांसद एक होता है, आमतौर से सांसद एक होता है। आपको दो दो मिल जाएंगे, मैं भी होंगी, वो भी होंगे। वो सांसद होंगे आपके, और मैं उनके साथ साथ काम करूंगी, आपके बीच आएंगे, सारी समस्याओं को समझ के पूरे दिल से, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया, हम आपकी समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित रहेंगे। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, मेरी बातें याद रखना। पोलिंग का दिन शायद 20 तारीख को है। 20 तारीख को पोलिंग के लिए जाएंगे तो सोच समझ के अपना वोट देना, अपने ही परिवारों की मजबूती के लिए, अपने गांव की मजबूती के लिए, अपने प्रदेश की मजबूती के लिए और अपने देश की मजबूती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।